अब हम इस वीडियो के अंदर जनन में हार्मोन्स की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। कुछ प्रश्न है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है निम्न में से एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अस्थायी बोल रहा है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी तो है परंतु ये स्थायी है। थायराइड ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है परंतु ये भी स्थायी है। पीनियल ग्रंथि ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है परंतु ये स्थायी है। जो प्लेसेंटा होती है अपरा आंवल, ये एक तरीके से क्या होती है, अस्थायी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। गर्भाधान की जांच सूत्र में उपस्थित किस हार्मोन द्वारा की जाती है। प्रश्न क्या कह रहा है, गर्भाधान की जांच मूत्र में उपस्थित किस हार्मोन द्वारा की जाती है। तो गर्भाधान के प्रारंभिक जो महीने होते हैं उनके अंदर जो मूत्र के अंदर है एक हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है। उस हार्मोन का नाम है कोरियोनिक गोनेट्रोपिक हार्मोन, जो आंवल के द्वारा स्रावित किया जाता है। इस हार्मोन के कारण गर्भाधान की जांच की जाती है। तो CGH कहते हैं इसको शॉर्ट में, CGH हार्मोन। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा कोरियोनिक गोनेट्रोपिन हार्मोन। अगला जो प्रश्न है, लेडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। लेडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, 2015 में सीधा उठा लिया गया यहाँ से। लेडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। लेडिंग कोशिकाएं अंडाशय में, वृषण में, अग्नाशय में, वक्र में। तो हमेशा ध्यान रखना है जो लेडिंग कोशिकाएं किस में पाई जाती है, वृषण में। अगला प्रश्न क्या है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है गोनेट्रोपिन का श्रावण कहाँ होता है। गोनेडोट्रोपिन का श्रावण कहाँ होता है। तो ध्यान रखना है, कई बच्चे इसके अंदर अंडाशय वर्षण करके आएंगे। तो परंतु आपको ध्यान रखना है गोनेट्रोपिन का श्रावण पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पीयूष ग्रंथि जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा इनका श्रावण किया जाता है। जो LH और FSH होते हैं, LH और FSH होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, गोनेट्रोपिक हार्मोन। तो इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कोरियोनिक गोनेट्रोपिक हार्मोन स्रावित किया जाता है वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, पीनियल ग्रंथि द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, प्लेसेंटा के द्वारा। मूत्र में इसकी सांद्रता पाई जाती है जिसके द्वारा गर्भाधान की जांच की जाती है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या है, एक एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, इरिथ्रोपोइटिन है, ल्यूटियल हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, मैंने बताया था पढ़ाते समय कि ये एंड्रोजन होता है। क्या होता है, ये एंड्रोजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है ऑक्सीटोसिन का श्रावण किया जाता है थायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, वृषण द्वारा। तो ध्यान रखना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसने तीनों वीडियो देखे हैं पीछे के, वो आसानी से बता सकता है पीयूष ग्रंथि द्वारा ये स्रावित किया जाता है, जिसको हम पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। एक प्रश्न और है जो नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। तो अगर आपको प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाला हार्मोन पूछे तो आपको क्या बताना है, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, लेबर पेन। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ऑक्सीटोसिन के संबंध में सही कथन है। ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, यस। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय भित्ति को सिकोड़कर वापस सामान्य अवस्था में लाता है, बिल्कुल राइट है। शिशु जन्म के बाद स्तनधारियों को दुग्ध स्रावण के लिए उत्तेजित करता है, बिल्कुल राइट है। उक्त सभी, ये सभी जो कथन है ऊपर वाले सभी सही है। ये प्रसव पीड़ा भी उत्पन्न करता है और जन्म होने के बाद में जो गर्भाशय की भित्ति होती है उसको सिकोड़कर वापस से नॉर्मल जो स्टेज है उसके अंदर लाने का कार्य करता है। और शिशु जन्म होने के बाद में स्तनधारियों को दुग्ध स्रावण के लिए भी उत्तेजित करता है। तो सभी कथन है वो सही है। अगला जो प्रश्न है हमारा, पुरुषों में शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि तथा शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि और शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। HTH, ये तो सुना ही नहीं, तीनों वीडियो में आया ही नहीं कहीं पर। FSH, LTH, FHF। तो दो तो आपने बिल्कुल सुना ही नहीं, इनमें से एक तो ये और एक ये। LTH और FSH दो ऑप्शन बाकी बचे हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये पुरुषों में शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि करता है और इनके अंदर शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, एंड्रोजन का श्रावण करती है। एंड्रोजन का श्रावण कौन करती है? वृषण में स्थित लेडिंग की कोशिकाएं, अंडाशय, पीनियल ग्रंथि, प्लेसेंटा। तो एंड्रोजन का जो श्रावण है वो किसके द्वारा किया जाता है? आप सबको पता है, वृषण में स्थित लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 नंबर। अगला जो प्रश्न है हमारा बोल रहा है, गर्भाशय से संबंधित लक्षणों के विकास को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन है। गर्भाशय से संबंधित लक्षणों के विकास को प्रेरित करने वाले यानी गर्भधारण की जो पर्यावरण है वो बनाने का कार्य कौन करता है इनमें से? पहला ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा काइनिन, थायरोक्सिन। तो तीसरा और चौथा तो हो ही नहीं सकता, ये तो रिलेटेड ही नहीं इनसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये गर्भाशय से संबंधित लक्षणों के विकास को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? इस प्रश्न को देख ये बोल रहा है, गर्भाशय की समाप्ति, गर्भावस्था की समाप्ति पर श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को फैलाकर शिशु जन्म को सुगम बनाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है रिलैक्सिन, दूसरा ऑप्शन है पिटोसिन, तीसरा ऑप्शन है एंड्रोकिन और चौथा ऑप्शन है एंड्रोजन। तो रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है जो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है, इसके द्वारा ये कार्य संपादित किया जाता है। ये गर्भावस्था की समाप्ति पर जो श्रोणि मेखला होती है उसका जो जोड़ होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिस अस्थियों के मध्य, उसको फैलाकर शिशु जन्म को सुगम बनाने का कार्य करता है ताकि शिशु का जन्म है वो आसानी से हो सके। तो ये प्रश्न थे। धन्यवाद।